क्या आप लोगों को पता है कि एक अनकॉमन कंडीशन के चलते एक वुमेन को ऐसे सिम्टम्स फील हो सकते हैं जो कि उस वुमेन को ये फील कराए कि वो लेडी प्रेग्नेंट है। जी हाँ दोस्तों, फॉल्स प्रेगनेंसी, जिसे मेडिकल साइंस की भाषा में सूडोसाइसिस भी कहा जाता है, वो लेडीज़ में ऐसे सिम्टम्स को पैदा कर देता है जिससे कि एक लेडी को ऐसा महसूस होता है कि वो प्रेग्नेंट है। और यहाँ तक कि इस कंडीशन में किसी भी लेडी का नॉर्मल प्रेग्नेंट लेडी की तरह पेट भी फूलने लगता है, जिससे कि फॉल्स प्रेगनेंसी और भी ज़्यादा रियल लगने लगती है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे ही बहुत से अमेजिंग और स्ट्रेंज फैक्ट्स बताने वाला हूं। और गाइस, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फैक्ट नंबर 1, अभी मैं जो बताने जा रहा हूं ना, ये एक ऐसा फैक्ट है जो कि आप में से कुछ लोगों को तो रियलिस्टिक लगेगा और कुछ को अनरियल। गाइस, माना जाता है कि एशियन टाइम में एलियंस जो है ना, वो अर्थ को विजिट किया करते थे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि नाज़का, जो कि साउथर्न कोस्ट ऑफ पेरू में स्थित है, वहाँ पर स्थित टॉम्ब्स यानी कि मकबरों की जब वैज्ञानिकों के द्वारा जांच की गई तो उन्हें वहाँ से एक एलियन की ममीफाइड बॉडी मिली। और गाइस, माना जाता है कि एशियन टाइम में एलियंस नाज़का को विजिट किया करते थे और इसीलिए नाज़का में नाज़का लाइंस को भी बनाया गया था। फैक्ट नंबर 2, क्या आप लोगों को पता है कि इस दुनिया में जितनी भी सुंदर चीज़ें पाई जाती है उन सब में ना एक कॉमन पैटर्न पाया जाता है, चाहे वो कोई सुंदर लड़की हो या फिर कोई और सुंदर चीज़, उन सब में ना एक कॉमन पैटर्न होता है। और ये पैटर्न दुनिया की सभी सुंदर चीज़ों में पाया जाता है और ये पैटर्न कुछ इस तरह का दिखाई देता है। और गाइज, इस पैटर्न से मिलने वाले रेशियो को मैथमेटिकल टर्म्स में गोल्डन रेशियो कहा जाता है। और इस गोल्डन रेशियो का जो रेशियो होता है ना, यानी कि जो अनुपात होता है, वो होता है 1.618 समथिंग। एंड गाइज, अगर आप अपनी फ़ोटो पे इस पैटर्न को ड्रॉ करोगे और गाइज अगर इस पैटर्न का और आपके फ़ोटो का जो रेशियो है ना, अगर वो 1.618 समथिंग आ गया तो समझ जाना कि आप इस दुनिया की सबसे खूबसूरत और सुंदर चीज़ों में से एक हो। फैक्ट नंबर 3, क्या आप लोगों को पता है कि ह्यूमन आई 430 से 770 टेराहर्ट्ज के बीच की रेंज की चीज़ों को ही देख पाती है। और ह्यूमन ईयर्स यानी कि हमारे कान जो है ना, वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच की रेंज की चीज़ों को ही सुन पाते हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी चीज़ें हमारे देखने और सुनने की रेंज के बाहर होती है उन्हें हम सुन और देख नहीं पाते हैं। एंड गाइस, इसका मतलब ये हुआ कि आपके और मेरे यानी कि हम सबके आसपास अभी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही है या सुनाई दे रही है जिन्हें हम सुन और देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो हमारी सुनने और देखने की रेंज के बाहर है। फैक्ट नंबर 4, हम लोगों को हमेशा से बताया जाता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को गर्म यानी कि हीट अप करके यूज़ करें तो उस पर मौजूदा सारे बैक्टीरिया किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। पर क्या आप लोगों को पता है कि एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि हाई टेम्परेचर में भी नहीं मरता है। और गाइज, इस बैक्टीरिया का नाम ही फ्लेम बैक्टीरिया है। और ये बैक्टीरिया 600 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर यानी कि तापमान झेल सकता है। यानी कि अगर आपको आज के बाद कोई ये कहे ना कि बैक्टीरिया चीज़ों को गर्म करने से मर जाता है, तो उसको बोल देना कि हर बैक्टीरिया नहीं मरता है लक्ष्मण। फैक्ट नंबर 5, अब इस इमेज को देखिए। इस इमेज में आप ये जो आदमी जैसा देख रहे हो ना, मतलब है तो आदमी पर ये ह्यूमन नहीं है, यानी कि आपके और मेरे तरह इंसान नहीं है, बल्कि ये जो आप देख रहे हो ना, वो एक ह्यूमन और मंकी का हाइब्रिड है। यानी कि इंसान और बंदर को मिलाकर बनाया गया एक साइंस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है और इसे चाइना की एक लैब में बनाया गया है। एंड गाइस, दिस इज़ द फर्स्ट ह्यूमन एंड मंकी हाइब्रिड जिसे एक लैब के अंदर बनाया गया है। फैक्ट नंबर 6, क्या आप लोगों को पता है कि कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के जो वैज्ञानिक हैं
उन्होंने एक ऐसा आर्टिफिशियल लाइफ लाइक मटेरियल बनाया है जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव कर सकता है। और ये जो आर्टिफिशियल मटेरियल है ना, इसके पास मेटाबॉलिज्म भी है जो कि इस लाइफ लाइक मटेरियल को सरवाइव करने में सपोर्ट करता है। और गाइस, सबसे बड़ी बात ये कि ये मटेरियल खुद ही रिप्रोड्यूस कर सकता है, यानी कि खुद के जैसे और भी बना सकता है। फैक्ट नंबर 7, जब आप लोग सुबह सोकर उठते हो तो क्या आप लोगों को यह याद रहता है कि आपने रात में सोते हुए क्या सपना देखा था? मोस्टली आपको याद नहीं रहता होगा। इस दुनिया में हर 250 लोगों में से कोई एक ही ऐसा व्यक्ति होता है जो कि रात को देखे हुए अपने ड्रीम यानी कि सपने को याद रख पाता है। पर क्या आप लोगों को पता है कि जापानीज साइंटिस्ट ने एक ऐसा मशीन तैयार किया है कि जो सोते समय आपके ड्रीम्स को रिकॉर्ड कर सकता है और आप अपने उस रिकॉर्डेड ड्रीम को बाद में कभी भी दोबारा से देख सकते हो। दिस इज सो अमेजिंग गाइस। फैक्ट नंबर 8, क्या आप लोगों को पता है कि अभी वर्ल्ड की करंट पॉपुलेशन क्या है? इट इज़ 7.8 बिलियन। एंड क्या आप लोग जानते हो कि जितनी भी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उससे भी कई ज़्यादा अभी आपकी बॉडी पे की जो स्किन है ना, उस पर बैक्टीरिया मौजूद है। यानी कि इतने सारे बैक्टीरिया आपकी बॉडी की स्किन पर भी मौजूद है ना, जितनी वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन भी नहीं है। इट इज़ रियली स्कैरी। फैक्ट नंबर 9, आई एम डैम श्योर कि ये जो फैक्ट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ना, ये आप लोगों ने कभी ना कभी खुद भी ट्राई किया होगा। और गाइस, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ मत करना। कोई भी इंसान अपनी ब्रीथ यानी कि अपनी सांसों को एक लिमिट तक ही रोक सकता है, और कोई भी इंसान चाहे तो अपनी सांसों यानी कि अपनी ब्रीथ को रोकने की लिमिट को इंक्रीज कर सकता है। लेकिन अगर आप कोशिश भी करो तो भी आप अपनी सांसों को तब तक नहीं रोक सकते जब तक आप अनकॉन्शियस ना हो जाओ या आपकी डेथ ना हो जाए। गाइज, आज तक की ह्यूमन हिस्ट्री में एक भी ऐसा डेथ का केस या सुसाइड का केस नहीं आया है जिसमें किसी व्यक्ति ने अपनी ही ब्रीथ को रोककर अपनी जान ले ली हो। फैक्ट नंबर 10, आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि ह्यूमन बॉडी जो है ना, वो 60% ऑफ वाटर से बनी होती है। यानी कि हमारी बॉडी में 60% जो पार्ट होता है ना, उसमें वाटर पाया जाता है। और इसीलिए हम लोगों को ये एडवाइस दी जाती है कि हम प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर को कंज्यूम करते रहें। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि ज़्यादा पानी पीने से भी आपकी डेथ हो सकती है? यानी कि हद से ज़्यादा पानी अगर आप कंज्यूम करोगे ना अपनी बॉडी में तो वो आपकी जान ले सकता है। एंड गाइस, दिस इज़ अ मेडिकली प्रूव्ड फैक्ट। फैक्ट नंबर 11, एक सिंगल ह्यूमन स्पर्म सेल जो होता है ना, उसमें लगभग 27 पॉइंट यानी कि 37.5 MB ऑफ DNA की इंफॉर्मेशन होती है। और क्या आप लोगों को पता है कि 1 इजैक्यूलेशन में कितना डाटा ट्रांसफ़र होता है? लगभग 15,875 GB ऑफ डाटा जो है ना, वो 1 टाइम इजैक्यूलेशन में ट्रांसफ़र होता है। और ये जो डाटा होता है ना, जो 1 टाइम इजैक्यूलेशन में ट्रांसफ़र होता है, ये 7,500 लैपटॉप्स में स्टोर डाटा के बराबर होता है। फैक्ट नंबर 12, आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा कि जब हम स्नीज करते हैं यानी कि छींकते हैं, तब हमारी हार्ट बीट जो है ना, वो 1 सेकंड के लिए रुक जाती है। पर गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि स्नीज के समय यानी कि छींकते समय हार्ट बीट का रुकना सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है। ऐसा कुछ होता नहीं है। हार्ट जो है ना, वो कभी भी काम करना, अपना फंक्शन परफॉर्म करना बंद नहीं करता है अनटिल आवर डेथ। बल्कि जब हम स्नीज करते हैं, छींकते हैं, तो हमारी अपर बॉडी यानी कि हमारे ब्रेन के आसपास जो है ना, वो प्रेशर जो है वो रिलीज़ होता है, यानी कि प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है एक तरीके से। और जो ब्लड जो है हार्ट में वापस जाता है ना, उसके फ्लो करने का जो रेट होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है छींकते समय। सो गाइज, अगर आप लोगों को ये बोले ना अगली बार से कि छींकते समय हार्ट बीट जो है वो रुक जाती है, तो वो एक तरह से गलत बोल रहे हैं। So guys, this was about some amazing facts about the medical science. And guys, you can also follow us on Instagram and Facebook. And guys, if you
have not yet subscribed to our channel, so please subscribe, and you can also follow us on Instagram and Facebook. So thank you.